नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं एषु पञ्च नमोकारं सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं वै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रिया महोदय। जय सुयाण बबु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय सुयाणम बबु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महपा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरुषोत्तमं पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 115वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमारी जो सिद्धि चल रही है कि कर्म है या नहीं, इसकी सिद्धि चल रही है, जिसके अंदर हमने ये चीज देखी कि जो जैन दर्शन है, वैदिक दर्शन जो है, उन्होंने जैन दर्शन के आचार्यों से प्रश्न किया कि जो आप कर्म को कर्ता मानते हैं, तो कर्म को कर्ता किस प्रकार से मानते हैं। तो जैन आचार्य ने कहा कि हमने कर्म को कर्ता नहीं माना, बल्कि आत्मा ही करता है, और कर्म क्या है, कारणीभूत निमित्त है, ये उत्तर दिया। तो फिर प्रश्न ये उठा कि जब आत्मा को ही आप कर्ता मान रहे हैं, तो ईश्वर को ही कर्ता मान लीजिए ना। तो फिर उसके उत्तर में क्या कहा गया कि ईश्वर को कर्ता नहीं मान सकते, आत्मा ही करता है। क्योंकि आत्मा कैसे किस प्रकार से करता है, क्योंकि संसार में है, संसार में है, तो उस पर कर्म के कारण से वे करता है। फिर महाराज साहब ने बताया कि 4 गुण भी बताया, उसके साथ साथ 4 जो घातीय कर्म है उसकी चर्चा की थी, जिसके अंदर हमने देखा कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतरा, ये 4 कर्म है। और इसके साथ साथ आत्मा के अंदर कौन कौन से गुण है। ज्ञान गुण, ज्ञान गुण के कारण से आत्मा क्या करता है, जानना। दर्शन गुण के कारण से देखना, और चारित्र गुण के कारण से क्या करता है कि अपने आचरण में ये चीजें उतारता है, और वीर्य गुण के कारण से उसकी क्या होती है, शक्ति प्रकट होती है। परंतु जैसे ही कर्मों का आवरण आता है, तो क्या होता है कि कर्मों के अनुसार वे आत्मा क्रिया करने लगता है। तो क्या कहा जाता है कि आत्मा करता है। एक्चुअल में आत्मा तो करता है ही नहीं किसी चीज का, लेकिन ये सिद्धि हुई थी। ऐसा मत बोलिए। हाँ, 100 गुण का करता तो आत्मा है ही। वह गुणों के अनुरूप जो आचरण क्रिया है, ज्ञान से जानना है, दर्शन से देखना है, तो जानना देखने की क्रिया मोक्ष में भी तो सिद्ध आत्मा ही तो कर रही है ना। कर्ता देखिए, ज्ञाता, दृष्टा, कर्ता, भोक्ता, चारों गुण आत्मा के ही हैं। आप उल्टा मत बोलना। हाँ चलो ठीक है, धन्यवाद। आज हम यहाँ पर कर्म के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी, कर्म का मुख्य घटक द्रव्य कौन है। कर्म जो बना है, कर्म जो बनता है, तो कर्म का मुख्य घटक द्रव्य जो है वो कौन है। तो उसकी बात यहाँ पर करते हुए कह रहे हैं पुद्गलास्थि काय द्रव्य, अस्थि कायात्मक, इन पांचों के लिए द्रव्य के रूप में। तो पांचों द्रव्यों को जो बताया है, तो पांचों द्रव्यों को बताया, तो पांचों को अस्थि कायात्मक ही बताया है। तो अस्थि कायात्मक में सीधा तात्पर्य यहाँ पर बोर्ड पर शब्द देख लीजिए आप, क्योंकि काय शब्द भी जुड़ा है, अस्थि शब्द जुड़ा है।
इसमें मैंने पहले भी बताया था आपको, काय शब्द पुद्गल या पदार्थ के स्वरूप को बता रहे हैं, पदार्थ के स्ट्रक्चर को बता रहे हैं। और अस्थि शब्द इट शोज द एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस दो प्रकार का होता है। एग्जिस्टेंस जो है वो दो प्रकार से है। तो उसके अंदर पहला प्रकार द्रव्य का अपना अस्तित्व, और दूसरा है कालिक अस्तित्व, मतलब काल में उस द्रव्य का अस्तित्व। लेकिन ऐसे द्रव्य है, अब इनको आत्मा को काल से कोई संबंध नहीं है, काल से परे हैं। परे का मतलब क्या होगा? अकाल द्रव्य। अकाल मतलब काल न तो आत्मा का कभी कुछ बिगाड़ सकता है, न कोई आत्मा का कभी कुछ कर सकता है। ऐसा अस्तित्व जो है वो, तो अस्तित्व मतलब त्रैकालिक अस्तित्व जब होता है, तो ये भी आपको बरोबर ध्यान लेना पड़ेगा, समझ लेना पड़ेगा। अब ये अस्तित्व जब हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो वो अस्तित्व कैसा है? मैं पहले यहाँ पर अस्तित्व की बात कर रहा हूँ। इधर देखिए मेहता जी, बरोबर समझ में आ रहे हैं? ध्यान में, द्रव्यगत अस्तित्व कैसा है, किसको बोलते हैं? मूल द्रव्यगत अस्तित्व, अनुत्पन्न अविनाशी। ख्याल आया? मतलब क्या हुआ? जो कभी उत्पन्न होता ही नहीं है, वह कभी नष्ट होता ही नहीं है। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना तो ख्याल आएगा, समझेगा। अब दोनों तरफ से बोल सकते हो, जो जो अनुत्पन्न होता है वह अवश्य अविनाशी होता ही है, जो जो अविनाशी होता है वह अवश्य अनुत्पन्न ही होता है। बोलिए नीति बहन, ही लगा के बोलना। जो जो अनुत्पन्न होता है वह अवश्य अविनाशी ही होता है, जो अविनाशी होता है वह अवश्य ही अनुत्पन्न ही होता है। वेरी गुड। अब आप देखिए, बिल्कुल इसके अपोजिट शब्द बोलना है। बोलिए सर नरेंद्र जी, जमेगा? जो ये स्टेटमेंट है इसका अपोजिट स्टेटमेंट। उत्पन्न हुआ है उसका हमेशा विनाश होता ही है, और जो विनाश होता है वह उत्पन्न होता ही है। बरोबर है। तो ये जो है, ये अवस्था किसकी है वो देखना है। मतलब ये क्यों आई ये अवस्था? पदार्थ जिस प्रकार के हैं उस प्रकार की वैसी अवस्था अवश्य आती है। ख्याल आया? तो ये पदार्थ अपना किस प्रकार का है? तो इस प्रकार के जो भी है, तो पांचों पदार्थ जो है वो इस प्रकार के हैं। अब पांचों इस प्रकार के हैं तो क्या हो गया? सभी पदार्थ, अभी देखिए पहले ध्यान रखिए, पदार्थगत स्वरूप, द्रव्यगत अस्तित्व। तो द्रव्यगत अस्तित्व, क्योंकि पहले तो मूलभूत द्रव्य का, पदार्थ का अपना अस्तित्व वैसा होना चाहिए, तब जाकर के काल तो एक बाहरी निमित्त है। काल क्या है? काल स्वयं अस्थि कायात्मक द्रव्य नहीं है। काल सिर्फ गणना के लिए मापक साधन है। नवीन भाई बोलिए। काल सिर्फ, काल अस्थि कायात्मक द्रव्य नहीं है। काल काल का गणना के लिए है। हाँ जी, काल गणना के लिए। बस वो गणना के लिए मापक साधन है। ख्याल है? स्वयं अस्थि कायात्मक द्रव्य नहीं है। क्यों नहीं है? ये व्याख्या नहीं बैठेगी। आ गई बात ध्यान में? तो अब यहाँ पर दो व्याख्या बनी। दो व्याख्या के अंदर ये जो हमने लगाई है, ये द्रव्यगत अस्तित्व के लिए। अब दूसरी, आप जब दूसरी की बात आप करो तो ये देनी पड़ेगी आपको सोत्पन्न। हाँ जी, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। जो जो सोत्पन्न है वह कंपल्सरी सविनाशी ही है।
जो जो विनाशी, सविनाशी मतलब जिसका नाश होता है, वह अवश्य उत्पन्न होता ही है। हो गई बात पूरी। ये बेसिक प्रिंसिपल हो गए, शाश्वत नियम हो गए, परमानेंट प्रिंसिपल हो गए। अब इसको आप चेंज नहीं करोगे। ख्याल है, विच इज द अल्टीमेट ट्रूथ दैट बिकम्स एज ए अल्टीमेट प्रिंसिपल। बोलिए, नीति बहन बोलेंगे। जो जो उत्पन्न होता है वह अवश्य ही विनाश भी होता ही है, जिसका विनाश होता है वह अवश्य ही उत्पन्न भी होता ही है। भी मत लगाइए, ही लगाइए। मैं what I told in the last sentence, whatever is the ultimate truth, that will be the only ultimate principle. And once if it is the ultimate principle, it will never changeable. If it is not the ultimate principle, it is ever changeable. आ गई बात ध्यान में? Yes, तो sir. सर्वज्ञ केवल ज्ञानियों का इतना बड़ा उपकार हमारे ऊपर क्या है? केवल ज्ञान से, केवल दर्शन से, वितराग भाव से उन्होंने अल्टीमेट ट्रूथ और उस अल्टीमेट ट्रूथ को अल्टीमेट प्रिंसिपल बना करके दिया है हमको। ये उनका सबसे बड़ा उपकार है। हमने क्या समझा है, भगवान केवल हमारे सुख दुख के लिए है। भगवान हमारा दुख टाले हमको सुख दे, हमारा दुख टाले हमको सुख दे। ये हमने जो मान्यता बनाई है, इसको उचित मत समझिए आप। केवल ज्ञानी को आप सही जजमेंट कब देंगे, सही न्याय कब देंगे? इस सिद्धांत से, इस तरबाब से देंगे। केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी का मुख्य कार्य क्या है? अल्टीमेट ट्रूथ बताना। उस अल्टीमेट ट्रूथ को अल्टीमेट प्रिंसिपल के रूप में सेटिंग करके देना। There will be no change in any time. चाहे काल कितना बीत जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, there will be no change at all. And if it is the changeable, then it is not the ultimate truth. If it is not the ultimate truth, then it is not the changeable. ख्याल है, अब वो changeable ही रहेगा। ये बात हमको समझनी है। अब थोड़ी सी आप इधर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हमारी मिस्टेक कहाँ होती है, मिथ्यात्व कहाँ बनता है? आप इसको इसके साथ जोड़ो, इसको इसके साथ जोड़ो, इसको इसके साथ जोड़ो, आप इसको इसके साथ जोड़ो, इसको इसके साथ जोड़ो, तब जाकर के मिथ्यात्व बनता है। इधर देखिए, आप समझ में आ रही है बात? अब सोत्पन्न को इसको इसके साथ जोड़ दोगे, सोत्पन्न अविनाशी, सविनाशी अनुत्पन्न, अनुत्पन्न को सविनाशी कह दो या सोत्पन्न को अविनाशी कह दो। ये मिथ्यात्व होता है, बिल्कुल असत्य हो गया। ख्याल है, ऐसे मिस्टेक करके डिफरेंट फिलोसॉफीज वालों ने ऐसी बातें बता दी है। अनुत्पन्न आत्मा होते हुए तथागत बुद्ध ने उसको सविनाशी बता दिया। पूरा प्रिंसिपल उल्टा हो गया और बुद्धिज्म उसी पर चल पड़ा। अब वो बुद्ध, तथागत बुद्ध इतने बड़े भगवान बता दिए, बना दिए, अब उनके नाम पर ये प्रिंसिपल जोड़ दिया। अब क्या करना? फिर उनके पीछे those who are the followers of the Buddha, they are not ready to think over it, they are not ready to justify this. अब वो उन्होंने पकड़ ली बात, वो पकड़ के बैठ गए। वो पकड़ जो है वो मिथ्यात्व है, ये बात समझिए आप। तो उन्होंने आत्मा को ऐसा ही बता दिया, सोत्पन्न सविनाशी। महावीर कह रहे हैं अनुत्पन्न अविनाशी। आत्म द्रव्य है ही कैसा, आकाश द्रव्य है ही कैसा, धर्मास्ति का है, अधर्मास्ति का है, कैसा द्रव्य है, परमाणु कैसा द्रव्य है। तो ये आपको समझना चाहिए था। अस्थि कायात्मक ऐसे पांचों पदार्थ इस प्रकार के हैं। अब ये हो गया द्रव्य स्वरूप।
हम मिस्टेक जो करते हैं ये टालिए। देखिए, पदार्थ के सिद्धांतों से सम्यक दर्शन कैसे होता है, और फिर वो सम्यक दर्शन या वैसा सम्यक दर्शन क्षायिक कक्षा का कैसे होता है, ये हमको समझना है। माता जी, ध्यान में आ रहा है? पहले आप ये समझिए, सिद्धांतों पर जा करके आप स्थिर हो जाइए। ख्याल है? जब पदार्थ ही नहीं बदल रहे तो सिद्धांत क्यों बदलते हो? जब पदार्थ स्वरूप फिक्स है, फिर आपको सिद्धांत क्यों बदलना चाहिए? बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। तो क्यों मिथ्या हो रहा है? मिथ्यात्व आया कहाँ से? है क्या मिथ्यात्व? क्या चीज है? आपने सत्य को विपरीत करके असत्य का रूप दिया, इसलिए जाकर मिथ्यात्व हुआ। तो पदार्थगत सत्य, पदार्थ का यथार्थ वास्तविक स्वरूप जो है, उसको सत्य के रूप में आप पहले स्पष्ट करिए, और फिर उस सिद्धांत को बरोबर स्थिर करके रखिए मां श्रद्धा में। ऐसा सिद्धांत जो है वो शाश्वत सिद्धांत, और ऐसे शाश्वत सिद्धांतों को आप अपने श्रद्धा का, ज्ञान का विषय बनाएंगे, तब जाकर हम क्षायिक सम्यक्त्व की भूमिका। देवगुरु धर्म ये तो हमारे आधार आराधना का केंद्र है। आप इसमें ही, इतने में ही अगर जो है अपनी श्रद्धा को मान लें और फिर आगे नहीं बढ़ेंगे तो कैसे होगा? फिर आप अपनी भूमिका को क्षायिक कक्षा की कैसे बनाएंगे, कैसे ले जाएंगे वहां तक? इसके लिए ये आधार बनाइए, और ये आधार बताने वाले कौन? केवल ज्ञानी सर्वज्ञ। उनके बिना कोई बता ही नहीं सकता है। केवल ज्ञानी सर्वज्ञ के सिवाय जिन अल्पज्ञों ने ऐसे सिद्धांत बताने की कोशिश की, उन्होंने उसको असत्य कर दिया और वो मिथ्या बन गया। फिर वो पकड़ के रख लेते हैं। पकड़ के रखने के लिए, पकड़ मजबूत बनाने के लिए अनंतानुबंधी कसा है, बनाने के लिए मिथ्यात्व है। आप क्यों ऐसा करो? ये विशेषता है। तो यहाँ पर अब आपने ये बना दिया, तो पांचों अस्थि कायात्मक द्रव्य वो ऐसे सोत्पन्न सविनाशी नहीं है, सभी अनुत्पन्न अविनाशी है। तो ये किसके लिए आया है? सोत्पन्न सविनाशी आया किसके लिए? बोलिए मेहता जी। चलिए राहुल जी बोलेंगे। द्रव्य के लिए था ये हाँ? सब द्रव्य के लिए था। सोत्पन्न अविनाशी नहीं, द्रव्य के लिए नहीं, वो पर्याय के लिए था। सोत्पन्न और अविनाशी पर्याय के लिए। जो संयोगिक द्रव्य बनेंगे ना, एक दूसरे के साथ संबंध बनेंगे, तब पर्याय बनेगी, और तब जाकर के उसका सोत्पन्न सविनाशी, अब उत्पन्न होना, नष्ट होना, ख्याल है कि नहीं? वो बात की बात रह गई। लेकिन मूलभूत द्रव्य इस प्रकार के ऐसे है। अब आप कालिक रूप से कैसे बताएंगे उसको? अब काल को बीच में लाइए, काल को जोड़ करके अब बनाइए। तो कालगत अस्तित्व जो है वो कैसा है? हाँ जी, देखिए बरोबर आ जाएगा ध्यान में, ये भी ख्याल में आ जाएगा। अब जो ऐसा पदार्थ जो अनुत्पन्न अविनाशी है, वही अनादि अनंत है। जो अनादि अनंत है वही अनुत्पन्न अविनाशी है। ये ग्रुप दोनों साथ में जोड़ के बोलिए, आ रहा है ख्याल में? अब ये पूरा ग्रुप बनाइए और ये पूरा ग्रुप बनाइए। अब इसको इसके साथ जोड़िए और इसको इसके साथ जोड़िए। मीना बेन, कैन यू स्पीक द टू सेंटेंस? जो अनुत्पन्न
और अविनाशी है, वो अनादिकाल और अनादिकाल अनंत है, अनादिकाल से अनंत है। और जो अनादि अनंत काल से है वो अनुत्पन्न और अविनाशी है। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। दोनों को साथ ये ग्रुप किया मैंने पदार्थ का, ये किया काली। तो पदार्थ कैसे हैं? जो अनुत्पन्न अविनाशी है वही अनादि अनंत है, जो अनादि अनंत है वही अनुत्पन्न अविनाशी। अब इसको फिर इसके साथ मत जोड़िए, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। जो सोत्पन्न सविनाशी है उसको अनादि अनंत बोलेंगे, अनर्थ हो गया, मिथ्या हो गया, असत्य हो गया। जो अनादि अनंत है वो सोत्पन्न सविनाशी है, ऐसा भी नहीं बोलना है। ख्याल है? तो इसके लिए, अब इसके लिए आप क्या बोलेंगे शब्द? हाँ जी, देखिए ख्याल में आ गया। जो सोत्पन्न सविनाशी है वह साधी शांत है, जो साधी शांत है वही सोत्पन्न सविनाशी है। बोलिए, रिपीट करिए माता जी, बोलिए, आप बोल सकते हैं। जो सोत्पन्न है वो साधी है, जो सविनाशी है वो शांत है। जो शांत है वो सविनाशी है, जो साधी है वो सोत्पन्न है। जो साधी शांत है वो साधी है, तो सविनाशी। शब्द मत तोड़िए, दोनों साथ में बोलिए। जो साधी शांत है वही सोत्पन्न सोत्पन्न और सविनाशी है। जो सोत्पन्न सविनाशी है वही साधी और शांत है। बरोबर है। ये हो गया सम्यक दर्शन का सत्य सिद्धांत। अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ क्रॉस में ऐसा तैसा करेंगे तब उल्टा हो जाएगा, और वैसी अपनी धारणा बना लोगे तो वो मिथ्यात्व हो गया, और उसी बात को पकड़ के रखोगे तो वो अनंतानुबंधी कसाय हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस तरह से पदार्थ हो गए, बताइए अब ऐसे पदार्थ हो गए तो पुद्गल द्रव्य इसमें आएगा कि इसमें आएगा? चोरडिया जी, आप में ध्यान में आ रही है बात? अब बात हम कर रहे हैं पुद्गल की, तो पुद्गल इसमें आएगा कि इसमें आएगा? तो महाराज साहब पुद्गल सोत्पन्न सविनाशी आएगा। पुद्गल सोत्पन्न सविनाशी है। शरीर का जन्म मरण होता है तो जन्म मरण है और सोत्पन्न सविनाशी है। ऐसा क्यों बोला शरीर का जन्म मरण होता है? शरीर तो सोत्पन्न होता है तो इसलिए वो सविनाशी हो जाता महाराज। शरीर का जन्म मरण होता है ऐसा मत बोलिए ना। अच्छा, आत्मा का जन्म मरण होता है। अच्छा अच्छा, हाँ, शरीर का क्यों होगा? आप आत्मा का बोलिए। तो यहाँ पर अब आत्मा जब शरीर धारण करती है तो उसका विनाश भी हो जाता है। अब आपको क्या देखना है? पुद्गल द्रव्य जो है उसके साथ ये संबंध जोड़िए। अब ये मैंने बात बताई अस्तित्व शब्द की, तो अस्तित्व के अंदर ये अर्थ निकला, इतना अर्थ निकला है, वो अस्तित्व का निकला है। अब आगे शब्द जुड़ा है काय शब्द। काय शब्द का मीनिंग क्या करेंगे? कुंजल बेन बोलो। तो ये जो अस्थि काय शब्द है, हाँ जी बोलिए राहुल जी। प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप। हाँ जी, जो प्रदेश समूहात्मक पिंड है वह ऐसा अस्तित्व है, उसका अस्तित्व ऐसा है, बरोबर है। अब ये दोनों जोड़ना है। जो प्रदेश समूहात्मक पिंड है उसी का अस्तित्व है, नेगेटिव सेंटेंस। जो प्रदेश समूहात्मक पिंड ही नहीं है उसका अस्तित्व ही नहीं है। जो प्रदेश समूहात्मक पिंड है
उसका ही अस्तित्व है। जो प्रदेश मात्र पिंड नहीं है उसका अस्तित्व नहीं है। बरोबर है। अब प्रदेश समूहात्मक जो द्रव्य है वो पांचों ही द्रव्य है, इसलिए पांचों द्रव्य में पुद्गल भी आ गया था। अब पुद्गल के अंदर दो विभाग करके अब पर्याय को लीजिए। अब आपको ये ख्याल आएगा अस्थि कायात्मक, ये हो गया, आपने देखा यहाँ पर। अब ये है प्रदेश समूहात्मक, ये जो स्वरूप मैंने बनाया है ये किसका है? प्रदेश समूहात्मक द्रव्य। अब प्रदेश समूहात्मक जो है उसी का अस्तित्व है। जो प्रदेश समूहात्मक नहीं है ऐसा कोई जगत का पदार्थ ही नहीं है, ऐसे किसी पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे ही पदार्थ सभी है, इसलिए कैसे हैं? सब प्रदेशी द्रव्य है। सब प्रदेशी ये जो है द्रव्य का स्ट्रक्चरल फॉर्म हुआ। अब स्ट्रक्चरल फॉर्म के रूप में पदार्थों का अपना अस्तित्व कैसा है, ये ख्याल आया। अब ऐसा अस्तित्व इस तरह से, तो ये हमने जो भी देखा है उसका ख्याल आया आपको। अब आपको क्या देखना है? हाँ जी, पुद्गल द्रव्य जो है वह मूलभूत के स्वरूप में है, परमाणु स्वरूप में है। परमाणु स्वयं ही प्रदेश है, जो स्कंद से विभाजित हुआ है उस प्रदेश को ही परमाणु कहते हैं। बोलिए विभाजन बोलेंगे। नहीं महाराज जी। चलिए बोलिए साहब, नीति बहन बोलिए। चलो वो भी चले। हाँ जी जैन साहब बोलिए। जो स्कंद से विभाजित हुआ है उस प्रदेश को ही परमाणु कहते हैं। बस बरोबर है। अब जो प्रदेश है अपने आप में, वह स्कंद से विभाजित हुआ है और अंतिम कक्षा की सूक्ष्मता में आया है, बस वही परमाणु होता है। लेकिन अपोजिट नियम, जिनका प्रदेश कभी विभाजित होता ही नहीं है उनके परमाणु होते ही नहीं है। कोशिश करिए समझने की। तो जैसे आत्मा है, आकाश है, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है। अभी मैंने आपको बताया, बना करके बताया। तो ये जो है आत्मा है। अब ये इसके जो है ये प्रदेश है। ये प्रदेश है। आत्मा के प्रदेश कितने हैं? असंख्य है। अब इतने असंख्य प्रदेशों वाले आत्मा द्रव्य का एक भी प्रदेश अनंत काल में भी विभाजित होता नहीं है, अलग होता ही नहीं है। अलग होता ही नहीं, इसलिए वो परमाणु बनता ही नहीं है। प्रदेश विभाजित हो फिर वो अलग बन जाए तब परमाणु बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बात इतनी सी है। अब इतनी सी बात को ध्यान में लीजिए आप। तो ये जब पुद्गल हो तो इसका प्रदेश विभाजित होता है। अगर ये पुद्गल द्रव्य है तो इसका पुद्गल द्रव्य है, तो ये विभाजित होता है और विभाजित होगा तो ये परमाणु बनेगा। साहब ख्याल आया आपको? अब ये परमाणु बना है। अब ये जब परमाणु बना है तब जाकर के इसकी स्थिति क्या होगी? अब ये आ गया, इसके लिए सोत्पन्न सविनाशी द्रव्य कौन हुआ? तो द्रव्य के रूप में नहीं होगा। अब ये किस में जाएगा? पर्याय में जाएगा। साहब पर्याय के रूप में इसका जो है परिवर्तन होता रहेगा। पर्याय से परिवर्तन का ख्याल आ जाएगा। बाकी अन्य किसी द्रव्य में ये विभाजन नहीं होता है। इसलिए अब पुद्गल शब्द जो दिया है तो इसकी व्याख्या
व्याख्या कर रहे हैं। इसकी व्याख्या करते हुए 2 शब्द दिए हैं यहाँ पर। जो पूर्ण गलन स्वभाव वाला है वही पुद्गल द्रव्य है। बोलिए मीना बिंदी। जो पूर्ण गलन स्वभाव का है वो ही पुद्गल है। राइट। तो पूर्ण का मतलब बनना, गलन का मतलब बिगड़ना, बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना, फिर जुड़ना, फिर वापस बिगड़ना। ये आपकी लैंग्वेज में आप कहो कि ये संयोग वियोग। So when it gathers together and then again it becomes divide, you see, that is the nature of the Pudgal, because all the atoms which comes and which together, which gather, you see, then again it divide and then again it becomes as a separate. So what will be the same system? So this is the nature of the Pudgal Dravya. ये पुद्गल द्रव्य का अपना स्वभाव है और अपने स्वभावात्मक होने के कारण ये पुद्गल की व्याख्या बनी। तो पुद्गल द्रव्य हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन ये नियम आप पुद्गल के सिवाय अन्य किसी द्रव्य में नहीं लगाएंगे। संयोजन विभाजन, संयोग वियोग, फिर परमाणु आए, फिर बने, फिर परमाणु बिखर गए, फिर परमाणु आए, जुड़े, मिले, फिर परमाणु वापस बिखर करके अलग हो गए। तो ऐसे उसके अंदर प्रक्रिया चलती रहती है, ये उसकी सिस्टम है। तो उसके अंदर ये हमेशा होते ही रहना है। आ रहा है ख्याल में? अब दूसरा द्रव्य आए, इसके साथ जुड़े और वो भी बिखर जाए तो वो पर द्रव्य हो गया अलग से। आत्मा आएगी, आत्मा जीवात्मा जो है आके इसको ग्रहण करेगी, लेगी, फिर संयोग होगा, फिर वियोग होगा, फिर संयोग होगा, वियोग होगा, समझे क्या? तो दोनों प्रक्रिया चलती रहेगी। तो वहां पर क्या है, आत्मा अपने आप में स्वतंत्र द्रव्य है, इधर पुद्गल स्वतंत्र है। 2 द्रव्यों का संयोजन विभाजन हुआ है। इधर क्या है, पुद्गल ही अपने आप में द्रव्य है, पुद्गल के ही अंदर जो है ये हुआ संयोजन विभाजन। तो ये किसमें होगा? हाँ, ये किसमें होगा? तो ये स्कंध से ये क्या हुआ है इसके अंदर, यहाँ पर ये एटम्स थे और ये एटम्स आकर के मिल करके वापस स्कंध बन गए। फिर ये स्कंध था, ये वापस जा करके फिर डिवाइड होकर के फिर एटम्स बन जाएंगे। ये प्रक्रिया इसकी कितनी बार चलेगी? ये प्रक्रिया कितनी बार चलती रहेगी? कितनी बार चलती रहेगी? तो ये प्रक्रिया अनंत बार तक चलती रहेगी। क्यों अनंत बार चलेगी मेहता जी? ये कहिए अनंत बार चलेगी क्योंकि परमाणु जो है वो उसके प्रदेश, पुद्गल के प्रदेश अलग होते हैं, अलग पिंड। नहीं, परमाणु जो, सुनिए, परमाणु द्रव्य जो है, परमाणु द्रव्य जो है वह भी अपने आप में त्रिकाल नित्य शाश्वत द्रव्य है, विनाशी नहीं है। परमाणु, परमाणु भी सदा के लिए नष्ट होने वाला है ही नहीं कभी, इसलिए उसका संयोजन विभाजन होता रहेगा। आत्मा भी ऐसा द्रव्य नहीं है, आत्मा भी विनाशी नहीं है, इसलिए नष्ट तो होनी नहीं है। तो फिर वो भी आकर के पुद्गल के परमाणुओं को ग्रहण कर लेगी, फिर छोड़ देगी, फिर ग्रहण कर लेगी, फिर छोड़ देगी, फिर ग्रहण कर लेगी, फिर छोड़ेगी। इधर आत्मा का अस्तित्व भी परमानेंट है, इधर जाइए तो परमाणु का अस्तित्व भी परमानेंट है। तो क्या हो गया है, सिर्फ संयोग वियोग हो रहा है, सिर्फ एक दूसरे के साथ जुड़ना बिछड़ना, जुड़ना बिछड़ना, फिर मिलना फिर बिखरना, फिर मिलना फिर बिखरना हो रहा है। अभी अभी हम बैठे, हम शरीरधारी आत्मा है, तो क्या है, आत्मा ने इस समय जो शरीर धारण किया है
हो गया संयोग। फिर जब वियोग हो जाएगा आपको मृत्यु शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या है मृत्यु? आत्मा और पुद्गल द्रव्य का वियोग है। अब इनके अंदर क्या है? संयोग होगा तो वियोग निश्चित होगा, वियोग होगा तो संयोग निश्चित होगा। अब ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ये प्रक्रिया रुकेगी नहीं, ये प्रक्रिया चलती रहेगी साहब। संयोग है तो वियोग निश्चित है, वियोग है तो संयोग निश्चित है, बना है तो बिगड़ना जरूरी है, बिगड़ा है तो बनेगा, अवश्य ही बनेगा। ये पुद्गल की व्याख्या है, इसलिए हमने नाम दिया है पूर्ण गलन स्वभाव। फिर जुड़ेगा, फिर नहीं, फिर बिगड़ेगा, फिर जुड़ेगा, फिर बिगड़ेगा। अब ये प्रक्रिया चलती रहेगी साहब। तो पुद्गल द्रव्य के अंदर जो चलेगी वो स्कंद से परमाणु, परमाणु से स्कंद, फिर जुड़ेंगे, फिर बिखरेंगे, फिर जुड़ेंगे, फिर बिखरेंगे। ये कितनी बार होगा? अनंत 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 बार होता रहेगा, क्योंकि परमाणु कदापि नष्ट होता ही नहीं है। परमाणु का अस्तित्व बरोबर सदा काल बना रहेगा, परमाणु का अस्तित्व बना रहता है, वो कोई नष्ट होता ही नहीं है साहब। अब हमको यहाँ पर क्या देखना है? परमाणु मुख्य घटक द्रव्य है। ध्यान रखिए, परमाणु में किस किस प्रकार के परमाणु हैं। अब परमाणु के गुणधर्म क्या है? मूल व्याख्या सोचिए। गुणात्मकम गुण पर्यायात्मकम द्रव्यम, बिना गुण का द्रव्य होता ही नहीं है, बिना पर्याय का द्रव्य होता ही नहीं है। तो अनिवार्य रूप से गुण पर्याय तो आवश्यक हो गए। अब हमको ये ढूंढ निकालना है, स्कंद के जो गुण रहेंगे वही परमाणु के रहेंगे, जो परमाणु के रहेंगे वही स्कंद के रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि परमाणु के है वो स्कंद में नहीं रहेंगे, स्कंद के है वो परमाणु में नहीं रहेंगे। हाँ, ये है परसेंटेज कम ज्यादा बढ़ते जाएंगे, लेकिन बरोबर गुणात्मक स्वरूप का अस्तित्व बना रहेगा, ये निश्चितता है। तो अब आप पहले ये तो क्या हो गया? शब्दार्थ हो गया है। दिस इज द वर्ड मीनिंग, एंड वर्ड मीनिंग इट शोज द नेचर ऑफ द एटम्स। ख्याल आया? अब ये तो उसका स्वरूप है ही है, ऐसा ही रहेगा सब। अब हम इसके अंदर से ये देखेंगे कि कैसे जो है मूलभूत अस्तित्व किस रूप में है? परमाणु रूप में है। हाँ जी, अब क्या देख रहे हैं आप? अब पुद्गल के जो मूल घटक है परमाणु है। अब परमाणु रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? 14 लोक में रहेंगे, लोकाकाश में रहेंगे। लोकाकाश आकाश ही सबका आधारभूत द्रव्य है ना, आकाश ही एकमात्र सबका आधारभूत द्रव्य है। आधार मतलब रहने के लिए। अब पुद्गल रहेंगे, आधे रूप में रहेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो परमाणु। अब ऐसे परमाणुओं की संख्या कितनी है? बोलिए नरेंद्र जी, कितनी संख्या लिखी है? अनंत अनंत, अनंत मल्टीप्लाइड बाय अनंत, अनंत अनंत। हाँ जी, परमाणुओं की संख्या पूरे 14 राजलोक के अंदर अनंता अनंत है। अब इसके लिए लास्ट वर्ड है, केवली ने ये शब्द दे दिया है। केवली का ये शब्द कभी बदलेगा नहीं। अब दूसरी तरफ मैंने क्या बताया अभी? परमाणु का अस्तित्व कभी नष्ट होता ही नहीं है, सदा काल है। इसको हम त्रैकालिक कहते हैं, तीनों काल में। अब यहाँ प्रमाण बताया है, वॉल्यूम बताया है। सिमंदर स्वामी क्या कहते हैं? जगत के अंदर इतने अनंता अनंत परमाणु है कि जिसके अंदर नॉट ए सिंगल mm प्लेस इज द वैकेंट प्लेस वेयर देयर इज नो एटम्स। In the sense, the Simandar Swami says that you can't touch the tip of the needle where there is no atoms. बोलिए नीति बहन। In the whole 14 Rajlok
देयर इज नॉट अ सिंगल स्पेस, सुई के नोक के जितनी भी जगह खाली नहीं है जहां परमाणु नहीं है। बराबर। अब where there is all the types of atoms, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ये जो परमाणु है अब इनके गुणधर्मों के हिसाब से जैसा भी इनका संयोजन होता है, इकट्ठे होते हैं, ग्रुप बनता है। तो इसके लिए जो है ये शब्द सही है, बोलिए मीना बहन, the types of atoms or the kinds of atom, which is the proper appropriate word? Kinds of atoms. What is the difference between types and the kinds, you see? I think Mari said both of them are the same. ठीक है, चलिए अब आप सेम बताते हैं ना, तो डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट काइंड्स के अंदर आपको क्या देखना है। अब ये कौन से काइंड्स के हुए, ये कौन से हुए, अब ये जो हो गए डिफरेंट, ऑल द डिफरेंट काइंड्स, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, अब ये ग्रुप तैयार हुए। अब ये ग्रुप क्यों तैयार हुए, कैसे, किस कारण से तैयार हुए, वो देखना है। अब इसमें से ये जो पर्टिकुलर एक ग्रुप जो बना है, ये नंबर 8 वाला, अब ये इसको नाम दिया है कार्बनिक एटम्स। अब ऐसा नाम देने का कारण क्या है, सबको नाम दिया है। Always you see the atoms is atoms. Why they are putting the particular noun? ख्याल आया? तो इसमें से ये पर्टिकुलर एटम ऐसा है, यही कर्म के रूप में डेवलप होगा, इसी से कर्म बनेगा और किसी से कर्म नहीं बनेगा। ख्याल आया? और कोई ये भी ग्रुप ऑफ एटम है, 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 ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम ग्रुप्स, यू कैन से द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम ग्रुप्स। अब ये नेचुरल बन रहे हैं, कोई ईश्वर बनाता नहीं है, कोई आत्मा बनाती नहीं है, कुछ नहीं। देखिए नंबर 1, आत्मा ने कोई एटम्स बनाए नहीं है, ईश्वर ने कोई एटम्स बनाए नहीं है, नॉट द गॉड हैड क्रिएटेड ऑल द एटम्स। नंबर 2, द ग्रुप ऑफ एटम्स, ऐसे एटम्स का कोई ग्रुप जो है वो आत्मा ने नहीं बनाया, कोई ईश्वर ने नहीं बनाया। तो ये किसके कारण है, पुद्गल के स्कंध और परमाणुओं में पूर्ण गलन का जो नेचर है, ओरिजिनल नेचर ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब वो नेचर ही उनका उस प्रकार का है, बनेगा बिगड़ेगा, बनेगा बिगड़ेगा, बनेगा बदलेगा, ये होते ही रहेगा, वो अनंत 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 बार होने वाला है। अब एग्जिस्टेंस तो नष्ट होने वाला नहीं है, एग्जिस्टेंस जो है वो नष्ट होने वाला नहीं है, तो वो कैसा है, अनादि अनंत है। लेकिन ग्रुप बनने से क्या हो गया, स्कंद बन गया। अगेन व्हेन इट विल डिवाइड फ्रॉम द ग्रुप, देन अगेन इट विल बी कन्वर्ट इन द एटम फॉर्म। आ रहा है ख्याल में आपको? So again it will be gathered together, again it will be divided, again it will be combined, then again it will be divided. So this is the nature of the substance. So due to that nature, the paryaya is always changing. अब पर्याय बदलती रहेगी, बदलती रहेगी, बदलती रहेगी। अब कितनी बार बदलेगी, अनंत बार बदलेगी। अभी कर्म बना नहीं है, लेकिन कर्म बनने के लिए what are the ingredients for that? That is I am trying to convince you that बेसिक फंडामेंटल चीज होनी तो चाहिए ना कुछ। क्या किससे बनता है कर्म, कैसे बनता है? आपको रसोई बनानी है, चपाती तैयार करनी है, रोटी बनानी है, तो वो कैसे बनेगी? अब उसका इंग्रेडिएंट तैयार होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए। ये रॉ मटेरियल कर्म के लिए स्पेशल है, बिना रॉ मटेरियल के वस्तु नहीं बन सकती है, तो ये उसका स्पेशल है साहब।
हाँ जी, टाइम हो रहा है, बोलिए साहब जैन। हाँ चौड़िया जी, क्या पूछेंगे? हाँ महाराज साहब आपने फरमाया कि मतलब पुद्गल का मूल घटक और क्या परमाणु है, तो हाँ जी, इसका अर्थ ये हो गया कि परमाणु अपने आप में अनुत्पन्न और अविनाशी है। मैं हाँ सही हूँ महाराज? बरोबर है, बरोबर। परमाणु का अस्तित्व कभी नष्ट होता नहीं है। हाँ जी, और जो परमाणु से जो स्कंद बनता है वो सोत्पन्न और सविनाशी है। सही है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। अब आत्मा के अपने कर्म के कारण आत्मा शरीर बनाती है और शरीर छोड़ती है, तो इसका मतलब हो गया आत्मा जो शरीर धारण करती है वो सोत्पन्न और सविनाशी है। बरोबर है। बरोबर है। तो क्या मतलब क्या, तो फिर क्या पुद्गल को संयोग और वियोग करने के लिए चेतन आत्मा की जरूरत पड़ती है? हाँ बात तो बरोबर है। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि एटम्स का ग्रुप बनने के लिए आत्मा की जरूरत नहीं है, लेकिन आत्मा को शरीर बनाना है तो बिना परमाणु के नहीं बना सकेगा। तो पुद्गल का संयोग और वियोग जो होता है बिना चेतन आत्मा के नहीं होगा। तो हुआ ना, संयोग हुआ। आत्मा ने जाकर पुद्गल का संयोग किया तब तो बना है ना। हाँ नहीं तो कैसे बनता? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। आत्मा ने ही पुद्गल का संयोग किया है, आत्मा ने ही परमाणु ग्रहण किए, आत्मा ने ही परमाणु लिए हैं, ले करके ही बनाया है, तब जाकर बना है। ख्याल है कि नहीं? नहीं तो नहीं बनता। तो ये तो संयोग वियोग तो होना ही होना है। ख्याल है? अब आत्मा के साथ संयोग वियोग होना है, तो ये पर्याय की अवस्था है, तो सोत्पन्न सविनाशी होगी। सविनाशी है, राइट। बोलिए मीना बेन। So the asankhya atma, that is X number. Anant. So Anant. Oh, that is Anant. I thought it was asankhya. Not. Atma is Anant. Oh, okay. I thought only Akashtika was only Anant. Others were asankhya. Akash, the Pradesh of the Akash is Ananta, but the Pradesh of Atma is only Asankhya. And in numbers of the existence, the Atma, Ananta multiplies by Ananta. How many Atmas are in the world? You will say that Ananta Atmas are existing in this world. Okay. So since Atmas can never be created or destroyed, so that number keeps on changing because of the paryai. But Right. But nobody can create those Atmas. Right. So that number is definite anyways. Number is fixed. So महाराज साहब मेरे को ये समझ में आया है कि जितने भी आपके 14 राजलोक में परमाणु हैं वो अलग अलग है, इंडिपेंडेंट हैं, सारे भरे हुए हैं, वो सारी वर्गणाएं ही हैं, कार्बनिक वर्गणा एक अलग है ना। ये आत्मा जो है उनका संयोग वियोग करती है, संयोग होते हैं तो इकट्ठे होते हैं, कर्म बनता है, वियोग होते हैं तो बढ़ जाता है, तो यही है ना, और तो कुछ नहीं। हाँ जी, बराबर है ना सर? लेकिन अब सभी कार्य वर्गणा ही बन गई, ऐसा नहीं। बिना वर्गणा के सिंगल एटम भी अनंत है। लेकिन वो अनंत है, वो सारे राजलोक में फैले हैं। वो तो है, सब 14 राजलोक में तो रहना ही है ना, स्थान ही उसका है। तो जब आत्मा इनको ग्रहण करती है तो उनका संयोग उनको इकट्ठा कर देती है, ब्रिंग देम टुगेदर एंड सेपरेट्स देम आउट आल्सो। बरोबर, हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ जी, बोलिए नवीन भाई। प्रणाम महाराज सर, आपने संयोग वियोग संयोजन वियोजन की बात की, ऐसा ही उत्पन्न और विनाश जैसा भी कुछ है या नहीं? ये पर्याय का नाश होना विनाश है। अच्छा, बस मूल द्रव्य का नाश कभी होता ही नहीं है। मूल द्रव्य सभी परमानेंट रहते हैं, इसलिए वो अर्थ महाविनाश, प्रलय, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसा जैन धर्म कभी नहीं कहता है। हाँ जी,
बोलिए साहब मेहता जी। साहब जी, आपने जो सिद्धांत बताए थे, जो भगवान ने सिद्धांत बताए हैं इसमें, कि जो अनुत्पन्न है वो अविनाशी ही है, यानी कि और जो अविनाशी है वो अनुत्पन्न ही है। तो एक लॉजिकल, अगर उससे उल्टा सोचे कि जो अनुत्पन्न विनाशी माने तो क्या दिक्कत आती है, या अविनाशी है उसको उत्पन्न माने तो क्या दिक्कत आती है, उसके ऊपर कोई विवेचन कर सकते हैं ऐसे कभी, तो ताकि वो मिथ्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, जब मिथ्या होगा। नहीं है। मगर क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो अनुत्पन्न है वो विनाशी? हाँ, प्रदेशों का विभाजन नहीं होता है, इसलिए वो नष्ट नहीं होता है, विनाशी नहीं होता है। प्रदेश का विभाजन हो तो फिर वो विभाजित होकर विनाशी हो सकता है, लेकिन आत्मा का, आकाश का, धर्मास्थि का, अधर्मास्थि का, इनका किसी का भी एक भी प्रदेश विभाजन नहीं होता है। इसलिए उनको अब विनाशी कहना या नष्ट होने वाला कहना गलत हो जाएगा ना। ऐसा ऐसा भी कह सकते हैं कि जो अनुत्पन्न हुआ है और उसको विनाशी माने तो जगत खाली हो जाएगा, क्योंकि जो अनुत्पन्न था वो विनाश होते गया तो वो खाली हो जगत में। ऐसा भी एक आर्गुमेंट के लिए कह सकते हैं ना। करिए, आप आर्गुमेंट करिए, लेकिन अनुत्पन्न नष्ट होता ही नहीं है। होता ही नहीं है, मगर समझो कि हो ऐसा मान के चले और फिर वो हाइपोथेसिस गलत कहे ऐसा। हाँ, ये बात। हाँ बोलिए माता जी। साहब जी, स्कंद आत्मा के संयोग से बनता है, लेकिन वर्गना अपने आप बनती है ना। तो स्कंद के वियोग से क्या बोला आपने? वर्गना अपने परमाणुओं से वर्गना अपने आप बनती है, लेकिन स्कंद तो आत्मा के संयोग से ही बनता है ना। नहीं, अपने आप भी बनेगा ना। ये कई स्कंद जो है, इनके गुणधर्म बदल गए तो बदल जाएंगे। मतलब जैसे आत्मा अनंतानंत वर्गना जब बन जाती है तब उसको ग्रहण करती है। हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन स्कंद तो अपने आप बनेंगे तो अपने आप बिखरेंगे भी ना। अनंत में से थोड़ी संख्या में चले गए तो क्या होगा? अपने आप भी तो होगा। लेकिन आत्मा वर्गना ही ग्रहण करती है। वो बात सही है, आत्मा वर्गना ही ग्रहण करेगी, ख्याल है। लेकिन उद्गल के अंदर, परमाणुओं के अंदर संयोजन वियोजन जो होता है, संघात विघात एक तीसरा शब्द है। संयोग वियोग मैंने लिखा, संयोजन विभाजन लिखा है, तीसरा शब्द आप लिखिए संघात विघात। वो भी नेचुरल परमाणुओं के अंदर अपने आप होता है, होता रहता है। जब बनते हैं, जुड़ते हैं तो बिखरते भी हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, सबको विनती है। पदार्थ विज्ञान का विषय है, थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो समझ में आएगा। और दूसरी बात, अब इस पर विषय पर हम आ रहे हैं कि इनके अंदर ऐसे परमाणुओं का एक ग्रुप, ये रॉ मटेरियल हो गया कर्म के लिए। अब आगे की क्लास में थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे, तब ख्याल में आएगा। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम, एसो पंच नमो कारु सर्वपापनाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राध्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्।
धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद।